हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। तो आप देख सकते हो ये था मेरा किचन। बेसिकली बोला जाए तो ये मेरा बालकनी कमरे के सामने वाला। तो यहीं पे मैंने 1.5 साल बिताए अपने किचन के तौर पे। तो यहीं पे मैं सब खाना बनाती थी, तो आप देख सकते हो। तो अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो लगता है, तो आप देख सकते हो मेरी रिकॉर्डिंग यही बची है। नहीं तो आपको पता है मेरा आईफोन पूरा ख़राब था, तो उसमें मेमोरीज नहीं बची थी इससे ही। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिचिन्ने की सब्ज़ी। तो आप देख सकते हो मेरी कितनी हाइट में है टेबल, तो मुझे कितनी मुश्किल होती होगी आप समझ ही सकते हो। तो चिचिन्ने की सब्ज़ी मैंने कैसे बनाई मैं बता देती हूँ। इसमें मैंने डाला है प्याज का छौंका, और जो चिचिन्ने के अंदर जो सीड्स होती है, दाने होते हैं, वो मैंने पूरा निकाल के साइड में रख दिया था। और उसके बाद इसको अच्छे से भूनने के बाद सिर्फ मैंने हल्दी डाली थी, नमक डाली थी, बस नमक डाली थी। तो उसके बाद मैंने टमाटर डालने के साथ ही साथ जो इसमें चिचिन्ने के जो अंदर जो स्टफ़ होता है, उसको मैंने निचोड़ के इसमें वो रस डाल दिया था। इस रस डालने से क्या होता है गाइस, कि चिचिन्ने का जो टेस्ट होता है ना, वो उभर के आता है, बहुत ही हमारी जीभ में लगती है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से बनाया, बहुत ही टेस्टी बना था गाइस, बहुत ही टेस्टी। मैं 3 साल के बाद ये सब्ज़ी खा रही हूँ। मेरी मम्मी मुझे बना के देती थी, अभी मेरी मम्मी है नहीं, तो बना के देने वाला कोई नहीं। तो मैंने सब्ज़ी मंडी में जाके देखा तो चिचिन्ना आया था, मीन्स अच्छा दिखा मुझे, तो मैंने लेके आ गई। तो इस तरीके से बना के एक बार ज़रूर देखना, बहुत ही टेस्टी होता है गाइस, बहुत ही टेस्टी। जब भी चिचिन्ने की सब्ज़ी बनाओ, आप ज़्यादा इसको करछी से मत हिलाया करो, नहीं तो इसका टेस्ट ना ख़राब हो जाता है। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि मेरा किचन ऐसा था। जब भी बारिश होती थी मुझे बहुत परेशानी होती थी। रात में बीच बीच में आधी रात में उठ के जब भी बारिश होने लगती थी, इसको ढकना पड़ता था, सारी चीज़ें कमरे के अंदर रखना पड़ता था। ऊपर से ध्यान छोटा था, परेशान करता था, वहाँ पे यहाँ पे टच कर देता था। तो आप समझ सकते हो, जब भी नया किचन मेरा बन रहा है, तो मुझे कितनी खुशी क्यों हो रही, खुश मैं क्यों लगती हूँ। आप अब समझ गए होंगे कि ये ऐसा क्यों है। तो चिचिन्ने की सब्ज़ी आप देख सकते हो बन चुके हैं, झींगे की शेप में आ चुकी है और कलर भी फेड हो चुका है। तो ये बहुत ही टेस्टी बनी थी गाइस, चावल के साथ तो बहुत ही टेस्टी। सो गाइस, आज का दिन स्पेशल है क्योंकि मैं आज अपने किचन में शिफ्ट कर रही हूँ, मीन्स उद्घाटन कर रही हूँ मेरे अपने किचन का। तो उससे पहले मैं कर रही हूँ अच्छे से साफ़ सफाई। कोई भी साफ़ सफाई करे या ना करे, मुझे अपनी चीज़ खुद से साफ़ या कुछ भी हो खुद से करो तो मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहती हूँ। इसलिए मैं साफ़ कर रही हूँ। मैंने जैसे पिछले ब्लॉग में आपके साथ शेयर किया था, तो पापा ने आके यहाँ पे साफ़ करा था, बट पापा ने किया था वाइपर वाइपर मार के पानी वानी डाला था बस। इसमें जो मिस्त्रियों ने काम करा था, तो सीमेंट यहाँ पे पूरा पड़ा है, और जो इसमें पत्थर डले हुए हैं, जो पत्थरों को आपस में चिपकाने के लिए, वो सब जगह फैला हुआ था, तो अजीब सा लग रहा था। उसे भी मुझे साफ़ करना है। और जो टाइल्स लगाने के बाद है, ये ना जो बीच बीच में गैप रह जाती है, उसमें वाइट सीमेंट भरते हैं, तो ये ढंग से नहीं भर रहे थे। मैंने 2-3 बार बोल के उनसे भरवाया था, तो सारा सीमेंट से पूरा कई जगह पे 2-3 बार बोल रही हूँ, कर नहीं रहे, फिर बोल रही हूँ, तो वो गुस्से में से ऐसे ही करके चले गए थे। तो हर जगह सीमेंट कर रखा है, और ऊपर से जो गोंद होती है ना, ग्लू, वो भी पूरा फैला पड़ा है। तो इसलिए मैं इसको, एक टीन का पत्ता था जो उन्होंने छोड़ के नीचे काम कर रही हूँ, अभी वैसे काम ख़त्म नहीं हुआ है, और छत तक का भी काम करेंगे, तो वो मैं खरोच के निकाल रही हूँ। तो नहीं तो अजीब सा पुराना सा दिख रहा है। तो 1.5 साल बाद मेरा किचन बना है, तो मैं ऑब्वियसली मैं अच्छे से इसको संभालने की ट्राई करूँगी। तो मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। आप देख सकते हो जो यहाँ पे टाइल्स लगी है ना गाइस, जिसमें ब्लैक और ब्राउन, ये ब्लैक नहीं है, ब्राउन है, तो जो वाइट वाइट सा मिक्सिंग है। तो मैंने बोला उनको, ब्राउन जो है वो टाइल्स इतना लंबा मोटा सा है, तो इसको 2 पीस में कर दो, और जो वाइट वाइट है ना, वाइट और ब्राउन मिक्सिंग है, वो उसके बीच में एक लगा दो वाइट वाला, और ये जो ब्राउन है उसके ना एक के 2 पीस करके एक लगा दो, फिर वाइट लगा दो, ऐसे करस्पॉन्डेंट कर दो बोला। तो वो टाइल्स को काटने के लिए ही मना करे, क्योंकि वो बोल रहे उनका काम बढ़ जाएगा ना, इसलिए मना कर रहे थे। तो अपनी मर्ज़ी से कर दिया, जो भी है उन्होंने खुद कर दिया। मैंने बोला, मन सुने नहीं, तो वो अंकल थे, कर देते थे वो। तो आप देख सकते हो मैंने पूरा साफ़ कर लिया है। जो पुराने डब्बे दिख रहे हैं ऊपर, तो वो भी मैंने साफ़ कर लिया है, क्योंकि इसको मुझे फेंकना है। तो बहुत सारे तो फेंकूँगी, नए ले लिए मैंने।
तो गाइस अभी शाम हो चुकी है, हम गए थे नागलोई, जो बर्तन कम पड़ गए थे वो लेने गए थे। तो यहाँ पे मैं उद्घाटन ऐसे ही कर रही हूँ। मुझे लगा था मैं फ्रेंड्स को बुलाऊंगी, पर मम्मी पापा ने बोल देना पुराना घर है तो एक किचन ही बनाए, इसलिए कोई ताम झाम नहीं करना, इसलिए मैं अपने तरीके से कर रही हूँ। ये बनाना मेरे को इतना आता नहीं है, अब उल्टा है क्या है पता नहीं, पर मैं दिल से अपने मन में भगवान को मैं याद कर रही हूँ, तो मैं बस इतना ही कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कर लिया है और गैस को भी कर, गैस पुराना है पर इस कम किचन में तो पहली बार है, इसलिए मैं इसको भी इन पे भी लगा रही हूँ। और आप देख सकते हो मेरी कढ़ाई न्यू है, कढ़ाई की बहुत ज़रूरत थी मेरे को, तो कढ़ाई भी मैंने ले लिए नई। तो यहाँ पे भी मैंने वो टीका वीका लगा लिया, अपने पे भी लगा लिया, और उसी दिन वॉश नहीं कर सकते। कुकर देख लो जी, ये रहा। मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि बहुत दिनों बाद सोच रही थी। तो लिया है, इस कढ़ाई का रेट है 295 रुपीज़। तो यहाँ पे मैं करने वाली हूँ, हमारे नेपाल में दूध उबालते हैं सबसे पहले जब भी उद्घाटन होता है किचन में या घर, तो दूध उबाल के शायद गिराते, मुझे लगता है उबलते हुए गिरने देते, पर मैं उबाल के गिरा विरा नहीं रही क्योंकि मैं आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सुबह बहुत ज़्यादा काम करा था, पूरी सफाई की थी। तो उसके बाद फिर मैं मार्केट गई किचन का सामान लेने। तो अभी टाइम हो रहा है 9 और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो मैं ज़्यादा ताम झाम नहीं कर रही हूँ। तो मैंने तेल डाल लिया है, और सेमियाँ हर बार मेरी अच्छी ही नहीं बनती, कभी अच्छी बन जाती है, कभी अपने आप बुरा भी बन जाता है। तो मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ सेमियाँ बनाने में, इसलिए मैं रेसिपी पे शेयर नहीं कर रही ऐसे ही। तो मैं तेल डाल दिया था, और इसको मैं थोड़ा बहुत लाल होने तक भूनूंगी। लाल होने तक क्यों भूनती हूँ मैं बता देती हूँ। जब इसको डायरेक्ट ही डालते हैं कई लोग, मैंने देखा है, पर इसको जब दूध में डायरेक्ट डालते हैं ना, तो एक अजीब सी सीलन सी स्मेल आती है ना दूध में, तो वो टेस्ट में भी बहुत ख़राब रहता है। तो इसमें काजू वाजू डालते हैं, पर काजू नहीं है, बादाम भी नहीं है। तो मैंने बोला, मम्मी के पास शायद था, मैंने देखा था, तो उनको बोला है कि मम्मी से पूछ ले है। तो इसमें ना जो बहुत पतली वाली सेमियाँ होती है ना, दूध में डाल के पीते हैं कुछ ऐसा। मैंने तो केरला में कभी नहीं देखा, मैंने मोटी वाली सेमियाँ ही देखी है। तो वो मैंने छोटी वाली थोड़ी मोटी होती है, उसको थोड़ा भुनने के बाद उसको ऊपर ये भी डाल दिया। तो मैंने मंगवाया 1 लीटर दूध, तो इसको मैं सेपरेट उसमें डालूँगी, ताकि आपको पता होगा ये बहुत ज़्यादा गल जाता है तो खाने में मज़ा नहीं आता। दूध में ये गाढ़ा होकर पता नहीं ऐसे चिपक जाता है, इसलिए मज़ा नहीं आता खाने में। तो इसलिए मैं इस तरीके से बनाती हूँ, पहले तो भून लेती हूँ मैं तेल में डाल के, तो इसको फिर अच्छे से हटाती हूँ, फिर उसमें मैं दूध उबालती हूँ। न कभी कभी तो मैंने थोड़ा सा दूध बचा लिया है, आप देख सकते हो। तो वो जलने से पहले ही मैं फटाफट दूध डाल रही थी, आप देख सकते हो मैंने डाल दिया है दूध, और दूध को उबालने के लिए छोड़ दूंगी। दूध उबल गया है, चीनी भी डाल रही हूँ, वीडियो शूट मैंने डाल दिया है, बस थोड़ा सा देर, 1 मिनट भी नहीं, 40 to 30 सेकेंड कुछ मैंने बस उबलने के लिए दिया। उसके बाद मैंने ढक के छोड़ दिया 2 या 3 मिनट के लिए। तो मैंने ऑलरेडी भुना हुआ था, तो कच्चा तो रहेगा नहीं, इसलिए बस ज़्यादा उबालेंगे ना तो ये सेमियाँ फूल जाती है, तो वो ना बहुत ज़्यादा पक जाता है। आपको पता है कि चाउमीन ज़्यादा पकने के कारण टेस्ट नहीं आता, वैसे ही सेमिया में भी ऐसा ही मेरे को लगता है। तो मैंने इतनी थोड़ी सी देर इसको उबाला है, इसमें 2 और 3 उबाल आने तक मैंने इसको चलाते गई। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा सिम में डाल दिया गैस को, और बस इसके बाद मैं इसको बंद करने वाली हूँ। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से ढकने के लिए छोड़ दिया। तो यहाँ पे जो बर्तन रखे हुए आप माइंड मत करना, क्योंकि गाइस मैंने जो टोकरी में पड़ी थी वो सारे बर्तन धो के यहाँ पे शिफ्ट करे हैं। तो और जो बर्तन है मैं वही धो रही हूँ, मैं हाथों हाथ धो लेती हूँ बर्तन। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि घेरते बर्तन घेर करके रखे। तो मम्मी भी कहा करती थी कि ये अच्छे बेटियों के या घर के अच्छे लक्षण नहीं होते, लक्ष्मी नहीं आती जब भी जूठे बर्तन और घेर लगा के रहते हैं। तो इसलिए मैं रखती नहीं हूँ, तो जितना हो सकता है मैं हाथों हाथ धो लेती हूँ। तो मैंने सेमिया को बंद कर दिया है, अब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो जो मैंने सर्व किया था वो मैंने शूट नहीं किया है, बट गाइस ये ऑनेस्टली बोल रही हूँ ये अच्छा बना था, दूध और सेमिया का तालमेल अच्छा था।
तो सेमिया दूध में डूबा हुआ था, मेरे को बहुत पसंद आया। सुरेश जी ज़्यादा नहीं खाते हैं, फिर भी वो खा रहे थे। इट मीन्स ये अच्छा बना था। गाइस, आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग और मेरी छोटी सी किचन की जो एंट्री थी, साधारण से सिंपल सी मिडिल क्लास वाली, कैसे लगी ज़रूर कमेंट करना। और जब मैं किचन का उद्घाटन कर रही थी, आई एम फीलिंग लाइक मैं से ज़्यादा लकी इस दुनिया में कोई नहीं होगा। जो किचन बनाया है एक्चुअल में मेरे लिए नहीं बना है, हमारी जो देवर की शादी होगी तो उनकी वाइफ के लिए कल को ज़रूरत पड़ जाएगी बोल के बनाया है। तो कोई नहीं, फिर भी मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ही लकी हूँ, क्योंकि इतने सालों के बाद एकदम से बन गया। तो माय गॉड, क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। कोई नहीं, देवर की शादी तो होती रहेगी, जब होगी तो उनका होगा, वो अब तब तक तो सिर्फ मेरा है ना। तो मेरी खुशी आपको कैसी लगी? छोटी सी खुशी जो मैं है, बस छोटी छोटी उसमें खुशी ढूंढती हूँ मैं, बस मिलने में थोड़ी देर लग जाती है बट मिल ही जाती है। इंतज़ार का फल मीठा होता है बोलते हैं ना, ऐसे ही 1.5 साल के बाद एकदम से किचन बन गया। तो बोला गया कि जब तक उनकी शादी नहीं होती तो यूज़ कर ले। इतनी खुशी हो रही थी, मुझे गुस्सा होना चाहिए इतनी क्या है, बट मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो होता है। मेरा ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मिलती हूँ किसी दूसरे ब्लॉग में, तब तक आप भी छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढिए, खुश रहिए और मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय।